दोस्तों आज गोल्ड के जो भाव है वो 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम जो है पार कर चुके हैं। और गोल्ड ख़रीदना आज के डेट में किसी भी आम आदमी के लिए हैसियत के बाहर की चीज़ हो गई है या फिर बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो आज की डेट में अगर हम किसी भी ज्वेलर्स के शोरूम में जाते हैं तो मिनिमम हमारी जेब में जो है 500 रुपये कम से कम होने चाहिए, और उसमें भी हम खरीद सकते हैं तो सिर्फ एक नोज़ पिन। तो आज मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं आपको इस टाइप की हेल्प कर सकता हूँ कि क्या हम 1 रुपये में भी गोल्ड खरीद सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड IQ पे। तो आइए आज जान लेते हैं हम कि डिजिटल गोल्ड जो है वो क्या होता है। तो जो गोल्ड होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एलोकेटेड गोल्ड और दूसरा होता है अनएलोकेटेड गोल्ड। एलोकेटेड गोल्ड वो होता है जैसे हम किसी दुकान में गए, हम लोगों ने जो पैसे खर्च किए 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम उसके लिए, और हम लोगों ने गोल्ड की ज्वेलरी या फिर गोल्ड के कॉइन बाई कर लिए। लेकिन जो अनअलोकेटेड गोल्ड होता है वो हम कहीं शॉप में जाके बाई नहीं करते हैं, वो हम लोग दूसरे तरीक़ों से बाई करते हैं। जैसे ज्वेलरी का ETF हो गया। ETF के बारे में मैंने अभी तक वीडियो बनाया नहीं है, मैं आने वाले टाइम तक बना दूंगा। दूसरा होता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक टाइप का अनअलोकेटेड जो होता है वो गोल्ड होता है। मतलब ऐसा गोल्ड जो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हमारे पास में है, ऑन पेपर या फिर ऑन किसी भी अदर फॉर्म में, तो वो होता है अनएलोकेटेड गोल्ड। अब इसमें जो है एक नई चीज़ जुड़ गई है, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड है क्या? देखिए, डिजिटल गोल्ड वो गोल्ड है जो हम बाई कर सकते हैं और उसके पीछे एक बैक सपोर्ट होता है गोल्ड का। इन द सेंस जैसे ऑगमाउंट करके एक कंपनी है, MMTC पैम्प करके एक कंपनी है, वो कंपनियां टाई अप करती है किसी ऐप के साथ, और उस ऐप पे गोल्ड खरीदने के लिए एक सिंबल होता है। उसमें अगर आप गोल्ड बाई करते हैं तो वो गोल्ड है जो है आप बाई कर सकते हो, और वो जो कंपनी है अपने लॉकर में आपके नाम का उतना ही गोल्ड सेव रखती है। आप चाहे तो कभी भी उसकी डिलीवरी ले सकते हैं या आप चाहे तो कभी भी उसको सेल कर सकते हैं, बस फिजिकल में वो गोल्ड आपके पास नहीं होगा। इसी को बोलते हैं डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड खरीदने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको अपने घर से कहीं बाहर भी नहीं निकलना है और आप गोल्ड बाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप गोल्ड खरीद के घर पे लेके भी आते हैं और आपको कहीं पे बेचना भी है तो वो बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि हमें 4 जगह जाना पड़ता है। गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है, कितना पैसा आएगा, क्या आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को जो है ध्यान में रखनी पड़ती है और उन सब चीज़ों पे बात करनी पड़ती है लोगों से। दूसरी बात, जब हम ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड बाई करते हैं तो उसके ऊपर हमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो जहाँ तक कि मेकिंग चार्जेस लगते हैं तो फिर 15% 16% हमारे डिडक्शन होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए डिजिटल गोल्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। अब डिजिटल गोल्ड हम लोग कितने रुपए तक का खरीद सकते हैं? डिजिटल गोल्ड आप 1 रुपये से लेके 99,000 तक खरीद सकते हो। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कहीं कहीं पे ज़्यादा भी आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको KYC अपलोड करनी पड़ती है उसके बाद में। अच्छा, डिजिटल गोल्ड बाई कहाँ से हो सकता है? डिजिटल गोल्ड जो है पेटीएम से, फ़ोनपे से या फिर गूगल पे से, इन सारी चीज़ों से हम लोग बाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, वहाँ से हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें डिजिटल गोल्ड के फ़ायदों की, तो इसमें फ़ायदे तो बहुत है। एक तो पहली चीज़ आप बोल सकते हो कि यार ये क्या बात हुई कि मेरे पास तो गोल्ड भी नहीं आया और गोल्ड नहीं आया, मेरे पैसे भी कट गए, लेकिन ये किस टाइप का फ़ायदा हुआ। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि आप लोग जो भी रोज़ के अपने छोटे छोटे खर्चे करते हैं, जो भी एक्सेस खर्चे हैं हमारे, वो हम लोग बचा के इसमें डिजिटल गोल्ड में गोल्ड बाई कर सकते हैं। और जब भी हमें कोई फ़िज़िकल गोल्ड की ज़रूरत होती है तो आप या तो उस पे से जाके डिलीवरी ले सकते हैं, जिस भी एप्लीकेशन से आप बाई कर रहे हैं वहाँ से, या फिर आप जो है वो गोल्ड वहीं पे सेल करके जो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा उस पैसे से आप गोल्ड जो है बाई कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे आपको ये होते हैं कि गोल्ड के रेट में जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसका आपको एक एवरेज आउट मिल जाता है। आज मान के चलिए गोल्ड का भाव है 45,000, कल उठ के हो जाता है 50,000, तो 45,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये के बीच में आपने जो गोल्ड बाई किया हुआ है उसमें आपका एक एवरेज आउट निकल जाता है कि आपको ये जो गोल्ड है इतने ग्राम आपने जमा किया
तो ये आपका इतने में पड़ा। ये पहली बात हो गई एवरेज की। दूसरी बात होती है कि आपको अभी फ़िलहाल कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं लगने हैं। हो सकता है आज आप कोई ज्वेलरी की खरीदी कर ले और कल की डेट में वो आउटडेटेड डिज़ाइन हो जाए, फिर आप उसको बेच के कोई दूसरी ज्वेलरी ख़रीदना चाहते हो तो फिर उसमें आपके डिडक्शंस होते हैं। ये दूसरा आपका फ़ायदा हुआ। अब बात करें तीसरे फ़ायदे की, तो तीसरा फ़ायदा ये है कि आप कभी भी 24/7 कभी भी गोल्ड का जो है बाइंग कर सकते हो। आज अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज गोल्ड के रेट हाई है तो हम कल भी बाई कर सकते हैं, परसों भी बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बात करें, हम अगर किसी ज्वेलर्स के यहाँ जाके हम लोग बाई करना चाहे कि मतलब आज जो है गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा है, हम कल आएंगे, तो हम लोगों का यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बर्बाद होगा। लेकिन एक चीज़ और है, ये जो वीडियो है मैं आपको एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूँ और ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप छोटे छोटे अमाउंट में मतलब इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप इसमें जो है ट्रेडिंग टाइप का ना करें। कई लोग ऐसे सोचेंगे कि आज भाव ज़्यादा है तो मैं आज ये बाई कर लेता हूँ, कल जो है बेच दूँगा। ऐसा ना करें। आप अपनी एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए इस चीज़ की बाइंग करें। अब बात करते हैं अगर नुकसानों की, तो नुकसान देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में मैंने देखा है जहाँ तक हो सके जो मार्केट के प्राइस रहते हैं उससे जो है डिजिटल गोल्ड में प्राइस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंक्लूडेड जीएसटी जो होते हैं वो प्राइस होते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि इसमें जीएसटी क्यों लगता है, तो जीएसटी इसके लिए लग रहा है आपको कि वो जो जीएसटी है, क्योंकि आपका गोल्ड भले ही एलोकेटेड ना हो, आपके हाथ में ना हो, लेकिन वो किसी के लॉकर में सेव है। अब अदर मतलब आपको बेनिफिट की अगर मैं बात बोलूँ तो एक चीज़ है, अगर आप आज जाते हो 10 ग्राम गोल्ड खरीद के लाते हो तो आपको उसको संभाल के रखना है सालों साल तक। लेकिन वही अगर आप डिजिटल गोल्ड का अगर हम लोग मतलब रखते हैं तो उसको हम लोग 5 साल रख सकते हैं उसी लॉकर में, 5 साल के बाद में सेल आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों को रिस्क फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोग इसको बाई कैसे कर सकते हैं। मतलब सारे एप्लीकेशंस का मैं रिव्यू आपको करके दिखाऊंगा कि किस एप्लीकेशन में किस तरीके से इसको बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका अपना चैनल है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।